लॉकडाउन के दौरान कुछ समय की पाबंदियों ने जरूरी जीवन रक्षक दवाओं की सप्लाई चेन भी तोड़ी है। मुंबई शहर के बड़े से बड़े अस्पतालों में कैंसर की कीमोथेरेपी में दी जाने वाली दवा का स्टॉक खत्म हो चुका है। 36 साल के अरबाज पोटे टी सेल लिम्फोमा व्हाइट ब्लड सेल यानी टी सेल के एक तरह के रेयर कैंसर से जूझ रहे हैं। इलाज में एक दिन की भी देरी घातक है। कैंसर के दौरान दी जाने वाली कीमोथेरेपी के समय की अहम दवा आइफोस्फामाइड 5 दिन से ढूंढ रहे थे। अस्पतालों और बाजारों में इस जीवन रक्षक दवा की बड़ी किल्लत है। जैसा साइकिल डिले हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो हिसाब से हम लोग पूरे हॉस्पिटल मुंबई में जितने हॉस्पिटल बड़े, टाटा हो गया, फिर सैफी हो गया, प्रिंस अली हो गया, फिर बॉम्बे हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल हम लोग ढूंढे। फिर किधर भी जाके हम लोग को मेडिसिन नहीं मिली। फिर सर ने लास्ट में सर ने दिल्ली से भी ऑर्डर किए थे, पर वहाँ पे भी स्टॉक नहीं रहे मेडिसिन का। को टी सेल लिम्फोमा है, इसका एक दिन भी ट्रीटमेंट डिले हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट के कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुहास आगरे बताते हैं कि दवा की इतनी किल्लत है कि अपने मरीजों को नजदीकी एक्सपायरी डेट वाली दवा से मदद कर रहे हैं। आइफोस्फामाइड जो एक बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है कैंसर पेशेंट के लिए, जो हम लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन आजकल लास्ट एक महीने से हम लोग देख रहे हैं कि ये दवाई का काफ़ी शॉर्टेज चल रहा है। शॉर्टेज मीन्स आज के डेट में ये लगभग दवाई आउट ऑफ स्टॉक है मार्केट्स में। बहुत सारे मेरे अभी रिसेंटली कुछ पेशेंट थे जो सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा के थे और रिलैप्स नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा के थे, जिनको ये दवाई देना था, बट कहीं से भी मार्केट से बहुत सारी जगह पे हॉस्पिटल, फार्मेसीज, इवन डिस्ट्रीब्यूटर से भी कांटेक्ट किया था, बट ये दवाई अवेलेबल नहीं हो पाई थी। अल्टीमेटली कहीं से एक जगह से दवाई मिला था जिसका शॉर्ट एक्सपायरी था फरवरी एंड का, जो मुझे यूज करना पड़ा था। भाटिया और फोर्टिस जैसे मुंबई के कई बड़े अस्पतालों की भी यही शिकायत है। आइफोस्फामाइड एक काफ़ी महत्वपूर्ण एंटी कैंसर कीमोथेरेपी ड्रग है, जो इस समय पिछले 3-4 महीने से हमें शॉर्टेज की महसूस हुई है भारत देश में और मुंबई में। जो भी हमने दवाई स्टोर की थी, जो एग्जिस्टिंग पेशेंट्स के लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए हमने यूटिलाइज कर दी है, बट बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, लॉकडाउन, देयर आर बहुत सारे ऐसे लॉजिस्टिक इश्यूज थे जिसके कारण हमें ये आइफोस्फामाइड दवाई मिलने में तकलीफें हो रही थी। फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर फाउंडेशन पैन इंडिया एसोसिएशन का कहना है कि दवा का रॉ मटेरियल चीन से भी आता है। लॉकडाउन के दौरान कीमो के लिए घटे कैंसर मरीज के कारण डिमांड सप्लाई की चेन टूटी और अब अचानक डिमांड बढ़ी है। सडनली अब जाके लॉकडाउन ओपन हुआ है और रूटीन जो चालू हुआ है पेशेंट्स का आना केमोथेरेपी के लिए और इस ड्रग का इस्तेमाल जो चालू हुआ है, इसके वजह से एकाएक इस ड्रग पे डिमांड आई है और जो चैन टूटा है और फिर से उसकी डिमांड बढ़ी है। ये दोनों को मैं कंपेयर कर पाना या दोनों को पैरेलली लेकर चल पाना एपीआई मैन्युफैक्चरर्स और फॉर्मुलेशन वाली कंपनियों को डिफिकल्ट हो रहा है और इसका प्रभाव जो है वो शॉर्टेज के रूप में मार्केट में देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन की पाबंदियों के दौरान अचानक से दूसरी बीमारियों के इलाज पर ब्रेक लगने के बाद अब अस्पतालों में हर तरह की इलाज और मरीज की तादाद बढ़ने लगी है, लेकिन लॉकडाउन की पाबंदियों के दौरान रुकी जरूरी सप्लाई चेन का असर अब धीरे धीरे मालूम पड़ रहा है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।